हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एससीओ में जो मोदी जी का स्पीच थी, क्या धमाल मचाया उन्होंने। सारे जितने भी कंट्रीज के लोग थे, सबको समझा दिया कि इंडिया क्या है, इंडिया का सोच क्या है, इंडिया का माइंडसेट क्या है, इंडिया आगे कैसे बढ़ना चाहता है, इंडिया आगे लोगों के साथ कैसे चलना चाहता है। बहुत अच्छे से समझा दिया उन्होंने। और अपने आसपास के देशों को भी समझा दिया कि इंडिया आगे कैसे चलना चाहता है, और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया। तो थोड़ा सा जरा मोदी जी की स्पीच का विवरण आपको दे देते हैं। मोदी ने स्टार्टिंग में तो थोड़ा हल्का रखा स्पीच को, और बोला कि भाई देखो, जो एससीओ है, जो टोटल 8 कंट्रीज हैं, वो जो है टोटल 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है, और 40% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का। और जो दुनिया ने देखा, जो प्रॉब्लम क्राइसिस देखी यूक्रेन वॉर की, उसने बहुत मुश्किलें पैदा करी सप्लाई चेन में, सारी दुनिया के अंदर। और सारी दुनिया जो है वो फेस कर रही है एनर्जी एनर्जी क्राइसिस को, फूड क्राइसिस को। तो एससीओ इसके अंदर काफ़ी मदद कर सकता है टू इंश्योर द रेजिलिएंट सप्लाई चेन, टू रिजॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स, not all the problem, but to some extent the problem can be resolved. And that can only be possible by better cooperation and coordination. फिर वो आए टेररिज्म के। ये जो मुद्दा है, जो हिंदुस्तान को कई सालों से परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, हमारी डेवलपमेंट के आगे उसने एक रोड अटका रखा है। मोदी जी ने उसको भी डट के खूब अच्छे से सुना दिया। उन्होंने बोला कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक अपनी पॉलिसी बना रखा, और वो शेल्टर देते हैं टेररिस्ट को। इसके अंदर जो है एससीओ को शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशंस। अपनी एक दोस्ती की वजह से उस नेशन को क्रिटिसाइज नहीं करते, सब जानते हुए कि यहाँ पे टेररिज्म पल रहा है और टेररिज्म को हवा दिया जा रहा है। उन्होंने बोला क्रिटिसाइज करना चाहिए। So there should be no place for doubt stand on such serious matter. देखिए, इंडिया ने बहुत सफर करा है पाकिस्तान पे। ये सबको पता, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पे शेल्टर प्रोवाइड करता है बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप को, जैसे लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद है। और उसमें वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पूरा का पूरा सपोर्ट देता है, सारी दुनिया जानती है। और उसने कमी कश्मीर के अंदर जो हालत करी है वहाँ के लोगों को, माँ को जो महरूम करा अपने आदमियों से या अपने बच्चों से, या जो एक घर के अंदर खाने बनाने वाला था, अर्निंग मेंबर था, उसको एकदम से आप मार देते। आपके लिए तो एक अच्छा उन्होंने दे रखा था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिहाद है, जिहाद, अरे किस चीज का जिहाद है, जब कश्मीर के लोग कश्मीरी कश्मीर को भारत से अलग होना देना ही नहीं चाहते थे, दिखा दिया आज कश्मीरियों ने। जूता मारा पाकिस्तान के ऊपर कि हम कभी इंडिया से अलग होना ही नहीं चाहते थे, हम इंडियन हैं, इंडिया के साथ। एक बार कश्मीर में जाकर देखो कि वहाँ की सभ्यता कितनी पुरानी है। अरे इतनी पुरानी है तो हैरान रह जाओगे। 1400 साल पहले आए थे ना मुस्लिम। ये तो सभ्यता जो है वो तो हजारों साल पुरानी है वहाँ पे, और उसका प्रूफ रखा हो। जाके देखो, ऐसी ऐसी मंदिर हैं, जगह हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे कितने सालों से ये हिंदू थे यहाँ पे। लेकिन कभी कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं करा गया। हिंदू मुस्लिम का जो आपने स्टोरी रची है, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आई है। कभी कश्मीर ने नहीं हिंदू मुस्लिम करा, हमेशा प्यार मोहब्बत से ही रहते थे। लेकिन तुमने एक इतना खतरनाक रूप अपनाया था, और ऐसी खतरनाक सोच थी कि हिंदुस्तान को हम तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से मोदी साहब ने समझा दिया हमको।
उन्होंने कहा कि जो एससीओ को है एक साथ मिलकर टेररिज्म के ऊपर काम करना चाहिए और we should take more active steps to prevent the spread of radicalization among the youth of our country. बहुत अच्छे और कड़े शब्दों में एक झटका दे दिया पाकिस्तान को। अलग बात, कुछ और चीजें भी बात करी उन्होंने, अफगानिस्तान के बाद भी करी। उधर भी आप देखो, माइंड सेट देखो हमारे हिंदुस्तान का किस तरीके से है। वो ये कहते हैं अफगानिस्तान का जो है, जो देश है, वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए टू to for the terrorism for the neighbor countries और जिस एस्पेक्ट मोदी साहब का ये कहना था कि जो अफगानिस्तान की जो सॉइल है, जो अफगानिस्तान है, वो यूज नहीं करना चाहिए टू वीकन द नेबरिंग कंट्री और स्प्रेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो आप देखिए इंडिया तो पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से सोचता है। किसी ने भी एससीओ में इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया जो बोल्ड स्टेटमेंट इंडिया ने दिया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमें अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। वहाँ पे जो पिछले 2 डेकेड से जो प्रॉब्लम थी, तो हमें उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। और अफगानिस्तान को इंडिया ने 2021 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है, वो कीप ऑन इंडिया इज प्रोवाइडिंग द ह्यूमैनिटेरियन commodities, they are taking care of their people of Afghanistan by providing them food, medicine, and all these things. And one of the most important factor of preservation and strengthening of safety and stability within the SCO region is the early settlement of situation in Afghanistan. और जो they advocate the building of Afghanistan as an independent, natural, united, democratic, and peaceful state free from terrorism, war, and drugs. So उन्होंने अपना एक पॉइंट जो अफगानिस्तान का था, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो पॉइंट था, जो वहाँ के लोगों के से रिलेटेड पॉइंट था, वो भी उन्होंने टच करा और उन्होंने अप्रिशिएट करा ईरान की इंक्लूजन इन द एससीओ। फर्दर उन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7.5% रहेगा इस साल में। और उन्होंने स्टार्टअप पे बहुत जोर दिया। उनका 70,000 जो स्टार्टअप है वो उन्होंने इंडिया में है और उसमें मोर देन 100 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न है। और दे आर प्रोवाइडिंग वो जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है in technology, and we are also providing them all this kind of assistant so that they will provide a best possible technology to our country. And we can also share our experience to the SCO members to establish a new special working group for startup and innovation। मीन्स सारा कुछ जो आप देखो मोदी साहब की जितनी भी बातें थी तो वो हेल्पिंग नेचर की थी। दूसरी कंट्री को कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकी हेल्पिंग के लिए। सो आज की डेट में जो दुनिया फेस कर रही है वो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने, हर एक चीज़ की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया मोदी साहब ने। उन्होंने बोला हमको प्रमोट करना चाहिए मिलेट्स। मिलेट्स जो हैं वो ट्रेडिशनली न्यूट्रिशियस हैं एंड लो कॉस्ट हैं। एंड इस साल जो है 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज ए यूनाइटेड नेशन ईयर ऑफ मिलेट्स। सो उन्होंने कहा कि मिलेट्स के से ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। और इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल एंड वेलनेस वेलनेस टूरिज्म इन द वर्ल्ड। अब वो हेल्थ उसके ऊपर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिसिन इनाग्रेट करा है टुगेदर विद WHO इन लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में। तो इंडिया विल टेक इनिशिएटिव फॉर द न्यू SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसके ऊपर मोदी साहब ने बड़ा फोकस करा। अपार्ट फ्रॉम कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो इंडिया है वो एग्री नहीं करता है कि जो बाकी जितने भी थे
रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान and Uzbekistan, China. So they people they agreed on to support the BRI project. और इंडिया ये बोलता है कि BRI प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके से हमारे जो सॉवरेनिटी है और टेरिटरी इंटीग्रिटी है उसको हर्ट करता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उधर से BRI को पास कर को कंस्ट्रक्ट करना ये एक गलत चीज़ है जिसको इंडिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और वैसे इंडिया बिल्कुल बहुत कनेक्टिविटी की बात करता है, लेकिन पर इस प्रोजेक्ट को जिसके अंदर इंटेंशन जो है वो रॉन्ग है, वो पाकिस्तान की भी इंटेंशन रॉन्ग है, चाइना की भी रॉन्ग है। और बाकी जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं उसको वो इंडिया पूरा सपोर्ट करता है। और जो ongoing jointly implementation of this project, including the construction of Eurasian Economic Union and BRI। तो जो उनके जो कनेक्टिविटी कंस्ट्रक्शन है, एरेशियन का मतलब ये है कि देर आर द 5 मेंबर ऑपरेशन, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड आर्मेनिया। इन लोगों ने इस तरीके से अपना एक ग्रुप बनाया था कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है कि जहाँ पे अपनी ट्रेड और इकोनॉमी को इम्प्रूव करा जा सके, उसमें जो टैक्सेस की जो प्रॉब्लम है उसको रेगुलराइज करा जा सके। ये लोग भी अपने जो कनेक्टिविटी के ऊपर काम करें, इसको इंडिया सपोर्ट करता है, पर BRI को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। और इवन दे आर इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रोड मैप फॉर ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन शेयर ऑफ नेशनल करेंसी इन म्यूचुअल सेटलमेंट। ये आपस में जो म्यूचुअल सेटलमेंट जो अपनी करेंसीज का हो सके विदाउट इन्वॉल्विंग द डॉलर। सो एंड promoting the cooperations in the areas of digital economy, high technology, and modernization of existing international routes for roads and rails। तो आप इस स्पीच से जो समझ में आया मोदी साहब के, मोदी साहब इज कंसर्न इज विद द इन द प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और उनका जो स्पीच में हमेशा ये रहता है कि सबको एक साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली एक रोड मैप बना के उसके एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना है। ये है मोदी जी का। और मोदी जी ने अच्छे से सबको ठीक से समझा दिया कि चाहे वो टेररिज्म हो, उसके सारे जितने भी हमारे SCO के मेंबर्स हैं मिलकर काम कर रहे हैं। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, मिलकर काम करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। चाहे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसका एक प्लान बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। चाहे वो प्रॉब्लम अफ्रीका अफगानिस्तान में आ रही हो या किसी और कंट्री में आ रही हो, पर उन्होंने कब इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करा। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो है वो तभी ठीक हो सकते हैं जब पाकिस्तान सीरियस हो जाएगा टू रिड्यूस टू कंप्लीटली। वो जब टेररिज्म खत्म कर देगा तो पाकिस्तान के साथ इंडिया जरूर रहेगा। तो ये एक जो मोदी साहब की जो स्पीच थी उसके बारे में जो एक ब्रीफिंग थी वो मैंने आपको देनी थी। आई होप आपको ये ब्रीफिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप जरूर अ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।